राम राम दोस्तों। दोस्तों, क्या मार्केट आपको कल के दिन ट्रैप करेगा या बड़ी गिरावट दिखाएगा या साइडवेज मोमेंटम देगा? बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे कि रिकवरी आएगी, गिरावट आएगी, साइडवेज मोमेंटम आएगा या फिर आपको ट्रैप करेगा। भाई सिचुएशन कुछ भी हो, हम दो चीजों पे फोकस करेंगे। पहले इस वाले जोन पे फोकस करेंगे, दूसरा जो इन नीचे की तरफ जोन है इस पे फोकस करेंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग लगभग लगभग चीजें डिसाइड होगी। डिटेल में समझेंगे, आप बेफिक्र रहिए। सारी चीजों को एनालाइज करेंगे। यहां पे हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको मिल चुकी है और निफ्टी 50 की वीडियो भी आपको मिल चुकी है, चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम कुछ सिचुएशंस ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप आएंगे तो वन डे के टाइम फ्रेम का डिस्कशन मैंने पहले भी किया हुआ है, बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी किया हुआ है, निफ्टी 50 वाली वीडियो में भी किया हुआ है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं 2 दिन से आपको इसमें बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। नीचे आपको लोअर शैडो दिखाई देगी, यानी कि कहीं ना कहीं इस जोन पे बायर्स मौजूद है 22,800 के अराउंड, जो मार्केट को बार बार ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो यानी कि हमें यहां से एक बात तो क्लियर होती है कि अगर मार्केट को एक नेगेटिव मोमेंटम देना है तो 22,800 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। पहली बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात अगर हम यहां पे ध्यान से समझे, अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम देता है तो पहला सपोर्ट हमारा कहां पे बनेगा? 22,800 के अराउंड, और यहीं पे हमारा प्रीवियस डे लो भी है। यानी कि दो दो सपोर्ट जोन हमारे लिए इस एरिया में हो जाएंगे। बात सिर्फ यहां पे भी इतनी सी नहीं है। अगर हम देखें, मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ था, अगर आप इस ग्रीन वाली कैंडल से देखेंगे, लेकिन ऊपर से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला इस एरिया में। तो अगर मार्केट आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो ये ऑल टाइम हाई आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। क्या इससे पहले रेजिस्टेंस हो सकते हैं? बिल्कुल, एक हल्की सी रुकावट आपके लिए प्रीवियस डे हाई के पास में हो सकती है। आप इसे भी ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। आगे डिस्कशन और भी करते हैं हम। अगर हम देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको थोड़ी सी एक बात समझ में आएगी। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं जिससे थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके, 19 पे फोकस करो। 19 पे इस जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया और एक हाई बनाया, ऑल टाइम हाई। इस एरिया से मार्केट रिजेक्शन लेके वापस आ गया। साथ के साथ में मार्केट कहीं ना कहीं क्या तोड़ने की कोशिश कर रहा था? 23,000 के राउंड लेवल को भी मार्केट ने तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन 20 को हुआ इसका जस्ट अपोजिट। मार्केट में एक बड़ी सी सेलिंग आई और नीचे जो पहले एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, उसी पे सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस कर गया और फिर से वहीं पे रिजेक्शन लिया, मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यानी कि जो अपना मार्केट ने डे हाई बनाया था उसी के पास मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दिया। क्लियर हो गया? 21 को क्या किया? 21 को फिर से मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन में ओपन होता है और एक सेलिंग फिर से दिखाता है, फिर से मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन में आता है, बाउंस कर जाता है और फिर से सेम ही एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। यानी कि हमें यहां से एक बात समझ में आ गई कि एक पैटर्न बन रहा है जिसे मार्केट लगभग लगभग 3 दिन से फॉलो कर रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं: ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी और दे दूं, जिन्होंने कोर्स किया हुआ है वहां पे मैंने डिटेल में इस चीज के बारे में बताया हुआ है, कैसे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं इन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, कैसे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कैसे आप अपने टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं। और फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है और 2 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। तो इन छुट्टियों का बेनिफिट उठाइए, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए और इस ऑफर का भी फायदा उठाइए। आइए वापस अब यहीं पे आ जाते हैं। यहां पे अगर आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, एक तो पैटर्न बन रहा है हमारा, दूसरा यहीं पे हमारा प्रीवियस डे हाई है और इसी पैटर्न के लो पे आपका क्या है? प्रीवियस डे लो भी है। यानी कि एक पैटर्न भी हमें बन रहा है। पहले दिन के भी यहां अगर आप देखेंगे 19 का भी डे हाई इसी जोन में है, 20 का भी डे हाई इसी जोन में है, 21 का भी डे हाई इसी जोन में है और ऑब्जर्व करेंगे 20 का डे लो इस जोन में है, 21 का डे लो आपके लिए इसी जोन में है।
बात समझ में आ गई कि नहीं? तो हमें यहां से एक डायरेक्शन मिल गई कि अगर मार्केट यहां से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहला रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए यही बनेगा। अगर मार्केट यहां से नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहला सपोर्ट जोन हमारे लिए यही बनेगा। अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट देता है तो पहली चीज आपको पैटर्न का ब्रेकआउट मिल रहा है, दूसरी चीज आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है। ये सेटअप भी आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग भी आप सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक वैसे अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है पहला सपोर्ट जोन आपके लिए बनेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो यहां पे भी दो चीजें होगी। पहली चीज आपको पैटर्न का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, दूसरी चीज आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। यहां पे आपको क्या मिल रहा था? प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट। यहां पे क्या मिल रहा था? प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चीजें प्लान करेंगे। दूसरी चीज, अब जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको क्या कहा था कि मार्केट अगर आपको ट्रैप करने की सोचेगा तो उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? तो आपको मार्केट ये भी कर सकता है, आपको इसका ब्रेकआउट दिखाए और फॉलोअर कैंडल भी दिखाए और फिर ट्रैप करके आपको नीचे लेके आ जाए, यानी कि आपका एसएल हिट कर दे। उस टाइम पे आपको नेगेटिव साइड प्लान करना पड़ेगा। भाई देखो, मार्केट में स्टॉप लॉस देने पड़ते हैं। अभी तक ऐसी कोई स्ट्रेटेजी परफेक्टली नहीं बनी है जो पूरी तरीके से परफेक्ट हो। हर स्ट्रेटेजीज या हर सेटअप मार्केट में आपको फेल होते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी मार्केट को आपको समझना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन। मान के चलो मार्केट ने आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, तो सेटअप का भी ब्रेकडाउन दे दिया प्रीवियस डे लो के, और पैटर्न का भी ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन फिर से एक कैंडल आई और उसने क्लोजिंग ऊपर ही दे दी। तो इसका मतलब नीचे ट्रैप करके आ गया। जो नेगेटिव साइड जिन्होंने प्लान किया होगा उन्हें ट्रैप करके आ गया। तो इसे क्या बोलेंगे हम? फेक ब्रेकडाउन। तो ऐसी सिचुएशन पे आपको एसएल देना पड़ेगा। और इसका मतलब दो चीजें होती है। पहली चीज, कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि मान के चलो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और उन्होंने नेगेटिव साइड पोजीशन बना ली। ठीक है, मान के चलते हैं नेगेटिव साइड पोजीशन बना ली, एकदम से बड़ी ग्रीन कैंडल आती है और वो ऊपर की तरफ चलने लग जाती है और एसएल हिट हो जाता है। कुछ लोग तो यहां पे एसएल दे के निकल आते हैं। ठीक है, जो भी लॉस हुआ उसे बुक करके निकल आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम से ही रिवर्सल ट्रेड प्लान कर देते हैं कि भाई चलो मार्केट ने यहां पे ट्रैप कर दिया, पॉजिटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं। ये गलती नहीं करनी होती, क्योंकि अगर मार्केट को साइडवेज होना हुआ तो वो आपको यहां पे भी ट्रैप कर लेगा। बात को समझो। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर ग्रीन कैंडल आ गई, ऐसा हिट कर दिया तो आपका पॉजिटिव साइड का सेटअप बन गया, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। हो सकता है यहां पे भी एक ब्रेकआउट दे, एक कैंडल बनाए और रिवर्सल मार दे, यहां पे भी आपको ट्रैप करके वापस आ जाए। तो यहां पे भी तो आपका स्टॉप लॉस खा सकता है ना मार्केट। या अगर साइडवेज हुआ, वो प्रीमियम में उछाल नहीं आने का, तब आपके प्रीमियम को गला देगा। तो एकदम से रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करना होता। फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन के सेटअप एकदम अलग होते हैं। आपको मार्केट कंडीशन को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यहीं पे मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, इसे ध्यान से समझिएगा। अगर मान के चलो मार्केट ने यहां पे चलो इसी का ही प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया, सोचो आप, ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया, फिर एक रिवर्सल आपने पोजीशन बना ली और मार्केट आपको ट्रैप करके वापस आ गया, आपका एसएल हिट कर दिया। अब खुद सोचो, क्या नेगेटिव साइड आपको प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो भाई। जो सवाल मैं आपसे पूछता हूं उसके जवाब दिया करो, भले ही गलत हो कोई बात नहीं, लर्निंग के लिए ही तो आए हो आप। क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, जो भी आपके मन में आए आप उसे कमेंट में लिखा करो। आलकस मत करा करो इन चीजों में, क्योंकि लर्निंग आपकी ही होगी। समझ रहे हो ना बात को? अब यहां पे अब मैं आपको जवाब देता हूं, आप जवाब देके आगे, वीडियो को पॉज करके जवाब दे करो, आगे जवाब देके। अब सिचुएशन समझो भाई। नीचे हम देख रहे हैं कि यहां पे क्या है, 23,000 का राउंड लेवल है, उसके जस्ट नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग है, यानी कि हमारे लिए दो सपोर्ट बैठे हुए हैं। तो समझदारी नहीं है नेगेटिव साइड एक रिवर्सल प्लान करने के लिए। समझ में आ गई बात? अब काफी लोग सोचेंगे अगर मार्केट इनका ब्रेकडाउन देके नीचे आ जाए तो ये मोमेंटम तो हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल निकल जाएगा, बात सही है।
लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लेना है कि भाई प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आ गया, तब आप प्रीवियस डे लो तक एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है, प्रॉपर लॉजिक हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, मैं आपसे यहां पे एक सवाल और पूछ लूं, आपके मन में एक और डाउट आएगा, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये 23,000 है। मान के चलो यहां पे 23,000 भी नहीं होता और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी नहीं होता, और अगर मार्केट यहां पे अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके रिवर्सल प्लान करता, तो क्या हम यहां फेक ब्रेकआउट के सेटअप पे काम कर सकते थे या ट्रेड प्लान कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि फिर हमारे लिए अगला सपोर्ट जोन इस जोन में होता। ठीक है, अगर यहाँ पे 23,000 नहीं होता या प्रीवियस डे क्लोजिंग नहीं होता, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी प्रीवियस डे लो के पास होता, तो हम प्लान कर सकते थे, क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं है। डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्लियर हो गया ना? अभी हम फिबोनाची भी लगाएंगे, आप बेफिक्र रहिए, लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब लॉजिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन की सिचुएशन समझाने की कोशिश की है प्रॉपर एग्जांपल के साथ। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। कमेंट करके बता दो समझ में आई है कि नहीं, और वीडियो को लाइक भी कर देना। ना तो आप वीडियो लाइक कर रहे हैं, ना ही आप कमेंट कर रहे हैं, जवाब दिया करो। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आगे, और यहां पे देखते हैं पहले ही कैंडल ने आपको ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन। इवन प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी आपको ब्रेकडाउन मिला है, और मार्केट ने रिटेस्ट करके प्राइस एक्शन भी बनाया है। काफी बेहतरीन सेटअप बन रहा था, क्योंकि सीधे सीधे मोमेंटम था आपके लिए प्रीवियस डे लो तक, और ये वन डायरेक्शनल या वन साइडेड मोमेंटम था। काफी बेहतरीन सा सेटअप बना। कितने लोगों ने इस सेटअप पे काम किया मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप भी इन सेटअप्स को सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि 75% का ऑफ चल रहा है। 2 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, चाहे आप एंड्रॉयड यूजर हो चाहे आप एप्पल यूजर हो, दोनों के लिए वहां पे प्रोवाइड किया गया है। अब एक सेटअप और बन रहा है बहुत बेहतरीन सा, ये बन रहा है हैमर वाला, और सपोर्ट जोन पे मिल रहा है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आपको सपोर्ट जोन पे हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, तो आपके लिए एक बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि यहां पे रिस्क काफी कम होता है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो रिवॉर्ड होता है वो आपको काफी अच्छा मिलता है। और हैमर हमें बार बार मिल रहा है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। 20 को भी हमें यहाँ पे हैमर मिला था, और इसने भी काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया था। ठीक है, सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लिया था, प्रॉपर तरीके से हैमर नहीं था। यहाँ पे आप देखेंगे उससे पहले दिन आपको पिन बार बुलिश कैंडल मिली थी, और उसके बाद मोमेंटम देखो कितना शानदार मोमेंटम मिला था। तो ये काफी दिनों से मिल रहा है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। 10-15 दिन में 1-2 बार आपको ये दिखाई दे ही जाता है, नहीं तो मंथ में तो एक बार दिखाई दे ही जाता है। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी बन रही है तो क्यों ना ग्रैब किया जाए, अगर आप उस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानते ही हैं। क्लियर होगी? यहाँ पे बात समझ में आ गई। आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, फिबोनाची के अकॉर्डिंग सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जब तक मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, फिलहाल जल्दी से लाइक करके आइए। कोई डाउट हो आप पूछ भी सकते हैं। एक लाइन में ये ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, 0.236 की एक लाइन ड्रॉ कर ली। एक लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूं 0.382 की। यहां पे ये लाइन भी मैंने ड्रॉ कर ली, राइट? ये लाइनें ड्रॉ कर ली। अब यहां पे एक सवाल और पूछना चाहता हूं मैं। ये क्या हो गया आपका प्रीवियस डे लो, और ये क्या हो गया आपका 0.236, जो कि है 22,519 कह रहा हूं। क्या इस बीच कोई और भी सपोर्ट जोन है या नहीं? पूरी ईमानदारी से जवाब देना। चार्ट को ध्यान से देखो, मैं सारी चीजों को रिमूव कर देता हूं। इस बीच क्या कोई और भी सपोर्ट जोन है कि नहीं? दे दिया सभी ने जवाब। अब मैं आपको बताता हूं, सपोर्ट जोन है। एक सपोर्ट जोन तो हमारे लिए ये है 22,800, जो कि मार्केट के यहीं पे बना हुआ है। दूसरा आपके लिए है जो फर्स्ट जून में जो एक गैप अप ओपनिंग दी थी, जहां पे ये हाई बना था, यहां से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है इसी में ही आपके 0.236। यहाँ पे आपके लिए 2 सपोर्ट जोन एरिया है।
एक तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग आपको दिखाई दे रहा है 0.236, एक और है यहाँ से शार्प सेलिंग आई हुई है आपको इसी जोन के आसपास से। तो इसलिए दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहला सपोर्ट जोन आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे लो, यहीं पे आपका क्या है 22,800, और यहीं पे आपका क्या है पैटर्न का ये वाला सपोर्ट जोन भी है। इसका ब्रेकडाउन मिला जहां से ये मार्केट ने हाई बनाया था 1 जून को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो 0.236 और यहीं से शार्प सेलिंग आई थी, तो ये आपके लिए दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने की पॉसिबिलिटीज है। वहीं पे अगर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस सिचुएशन पे पहले आपके इस एरिया पे 3 रेजिस्टेंस जोन है जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताए थे। पहला प्रीवियस डे हाई है, दूसरा आपका ऑल टाइम हाई भी इसी जोन में है, तीसरा यहाँ पे पैटर्न जो बन रहा है ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो आप इस पे फोकस करेंगे, पहला रेजिस्टेंस जोन यही बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको आगे मार्केट में एक मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। 23,200 के अराउंड आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।